मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, और मटेरियल कंट्रोल में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से स्टोर्स लेजर बनाई जाती है। तो स्टोर्स लेजर बनाने की अलग अलग विधियां हैं, जिनमें से हम फीफो मेथड, लिफो मेथड और सिंपल एवरेज मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर भारित औसत विधि से किस प्रकार स्टोर्स लेजर बनाई जाती है। तो क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं से भारित औसत विधि के आधार पर सामग्री खाता बही तैयार कीजिए। इसी क्वेश्चन को, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमने स्टोर्स लेजर फीफो मेथड से, लिफो मेथड से और सिंपल एवरेज मेथड से तैयार की है। आज हम इन्हीं आंकड़ों से स्टोर्स लेजर तैयार करेंगे वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर, भारित औसत विधि के आधार पर। परचेज दिए गए हैं, अगस्त महीने के परचेजेज हैं और इश्यूज हैं। अगस्त महीने में 12, 13 और 22 तारीख को परचेज हुए हैं। 12 तारीख को 6000 यूनिट्स परचेज की है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 13 तारीख को 5000 यूनिट्स परचेज किए 14 रुपये प्रति इकाई से। फिर 14 तारीख को इश्यू किया है 3000 इकाइयों का। 15 तारीख को कुछ मटेरियल रिटर्न हुआ है जॉब से स्टोर्स को 500 इकाइयों का 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। फिर जो है 16 तारीख को 1250 इकाइयाँ इश्यू की है। 22 तारीख को 3000 इकाइयाँ खरीदी है 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, और 26 तारीख को 2500 इकाइयाँ इशू की है। तो इन्हीं सूचनाओं के आधार पर हमको स्टोर्स लेजर तैयार करनी है। स्टोर्स लेजर वेटेड एवरेज मेथड। डेट का कॉलम, फिर रिसिप्ट्स का कॉलम। रिसिप्ट्स के कॉलम में MRN या GRN नंबर का कॉलम, क्वांटिटी का कॉलम, फिर जिस रेट से माल प्राप्त किया है उस रेट का कॉलम, और फिर कुल मिलाकर कितना माल प्राप्त किया उस अमाउंट का कॉलम। इशू में रिक्विजिशन नंबर, किस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट माल इशू किया है। क्वांटिटी, कितनी मात्रा में माल इशू किया है। रेट, जो माल इशू किया है उसको किस दर से मूल्यांकित किया गया है। अमाउंट, कुल कितने रुपए का माल इशू किया गया है। बैलेंस में बैलेंस क्वांटिटी कितनी है, और जो बैलेंस क्वांटिटी है उसका मूल्य क्या है। रेट फॉर फर्दर इशू, एक कॉलम बनाते हैं कि जो माल इशू किया जाएगा, आगे जो माल इशू किया जाएगा उसके लिए क्या दर लगाई जाएगी। रेट फॉर फर्दर इशू। इस प्रकार से स्टोर्स लेजर का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले परचेज किया है, अगस्त 2015 का महीना है, और परचेज किया है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को 6000 इकाइयाँ परचेज की है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। GRN नंबर नहीं दिया गया है। 6000 इकाइयाँ परचेज की गई है 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से। 72,000 रुपये का माल परचेज किया है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 6000 इकाइयाँ बैलेंस में हैं, जो कि 72,000 रुपये की हैं। वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर हम मूल्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं। भारित औसत मूल्य
सामग्री का निर्गमन किया जाएगा भारित औसत मूल्य पर। तो जो भी मटेरियल इशू किया जाएगा उसको हम भारित मूल्य पर इशू करेंगे वेटेड एवरेज मेथड में। तो भारित मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? वेटेड रेट या प्राइस। भारित मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? बैलेंस अमाउंट अपॉन बैलेंस क्वांटिटी। तो बैलेंस अमाउंट में बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगा देंगे तो भारित मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट है 72,000 रुपये और इन 72,000 में 6,000 का भाग लगा देंगे। बैलेंस अमाउंट 72,000 रुपये, बैलेंस क्वांटिटी 6,000, 12 रुपये। तो 12 रुपये जो है भारित मूल्य है। तो आगे अगर जो भी इशू किया जाएगा वो 12 रुपये के आधार पर इशू किया जाएगा। रेट फॉर फर्दर इशू है 12 रुपये। 13 तारीख को 5,000 यूनिट्स खरीदी गई 14 रुपये के हिसाब से। 70,000 रुपये मूल्य की सामग्री खरीदी गई। कुल मिलाकर स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब 11,000 इकाइयाँ हैं। 6,000 इकाइयाँ पहले खरीदी गई थी, 5,000 इकाइयाँ और खरीद ली गई है, 11,000 इकाइयाँ हैं। और इन 11,000 इकाइयों का मूल्य है 72,000। 6,000 इकाइयों का मूल्य था और 70,000 अब जो 5,000 इकाइयाँ खरीदी है उनका मूल्य है। तो कुल मिलाकर 11,000 इकाइयों का मूल्य है 1,42,000। रेट फॉर फर्दर इशू, आगे जो इशू करेंगे उसके लिए रेट क्या होगी? वेटेड एवरेज के आधार पर वेटेड रेट या प्राइस होगा। तो बैलेंस अमाउंट 1,42,000 अपॉन बैलेंस क्वांटिटी। बैलेंस क्वांटिटी है 11,000, इसका भाग लगा दिया जाएगा। तो 1,42,000 में हम 11,000 का भाग लगाएंगे। 1,42,000 में 11,000 का भाग लगाया तो आता है 12.909 या फिर 12.91। तो रेट फॉर फर्दर इशू होगी, अगर आगे इशू किया जाता है इस डेट के बाद में तो 12 रुपये 91 पैसे के आधार पर इशू किया जाएगा। 14 तारीख को 3,000 इकाइयाँ इशू की गई हैं। 3,000 इकाइयाँ इशू की गई हैं। इन 3,000 इकाइयों के लिए 12 रुपये 91 पैसे मूल्य लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर सोल्व कर रहे हैं। और वेटेड रेट या वेटेड प्राइस भारित मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है? बैलेंस अमाउंट में बैलेंस क्वांटिटी का भाग देकर। तो 12 रुपये 91 पैसे के आधार पर ये 3,000 इकाइयाँ इशू की जाएंगी। ₹38,730 की सामग्री इशू की गई है। 11,000 में से 3,000 इकाइयाँ माइनस कर देंगे। अब स्टोर्स के पास 8,000 इकाइयाँ बची हैं और इन 8,000 इकाइयों का मूल्य है 1,42,000 में से 38,730 रुपये माइनस कर देंगे 1,03,270 रुपये। 1,03,270 में 8,000 का भाग लगा देंगे तो रेट फॉर फर्दर इशू आ जाएगी 12.91। 15 तारीख को मटेरियल रिसीव हुआ है, रिटर्न हुआ है स्टोर्स को जॉब से। कहीं काम चल रहा था, वहाँ से मटेरियल रिटर्न हुआ है। 500 इकाइयाँ रिटर्न हुई है। 12 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 6,000 रुपये का माल रिटर्न हुआ है, रिसिप्ट हुआ है। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास 8,500 इकाइयाँ होगी। 8,000 इकाइयाँ पहले से थी, 500 इकाइयाँ और आ गई तो 8,500। और इन 8,500 का मूल्य है 1,03,270। पहले 8,000 इकाइयों का मूल्य था और 6,000 रुपये की सामग्री और आ गई तो 1,09,270 रुपये की सामग्री अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। तो 1,09,000 रेट फॉर फर्दर इशू 1,09,270 में 8,500 का भाग लगा दिया जाएगा। 1,09,270 में
8,500 का भाग लगा दिया जाएगा, तो ये आता है लगभग 12 रुपये 86 पैसे। 12 रुपये 86 पैसे। तो अब जो अगला इशू किया जाएगा वो 12 रुपये 86 पैसे के आधार पर इशू किया जाएगा। 15 तारीख के बाद में 16 तारीख को इशू किया गया है, 16 अगस्त को इशू किया गया है 1250 इकाइयों का, 1250 इकाइयों का इशू किया जाएगा 12 रुपये 86 पैसे के आधार पर। क्योंकि हम ये जो स्टोर्स लेजर बना रहे हैं ये वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर बना रहे हैं, भारित मूल्य के आधार पर जो है सामग्री का निर्गमन किया जाएगा। तो भारित मूल्य है 12 रुपये 86 पैसे, तो जो इशू किया जा रहा है 1250 इकाइयों का वो 12 रुपये 86 पैसे के आधार पर किया जाएगा। 1250 इकाइयों का इशू किया जा रहा है 12 रुपये 86 पैसे। 16,075 रुपये की सामग्री इशू की गई। अब स्टोर्स के पास 8,500 इकाइयों में से 1250 इकाइयाँ इशू कर दी गई हैं, तो स्टोर्स के पास 7,250 इकाइयाँ बची है। इन 7,250 इकाइयों का मूल्य है 1,09,270 में से 16,075 रुपये माइनस कर देंगे, तो 93,195 रुपये की सामग्री बची है। 93,195 में बैलेंस अमाउंट में बैलेंस क्वांटिटी 7,250 का भाग लगा दिया जाएगा, तो रेट फॉर फर्दर इशू है 12 रुपये 86 पैसे। सोलह तारीख के बाद में 22 तारीख को 3,000 इकाइयाँ, 22 अगस्त को 3,000 इकाइयाँ प्राप्त हुई हैं 13 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 39,000 रुपये की। स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास अब 10,250 इकाइयाँ हैं जिनका कुल मूल्य है 93,150, 93,195 प्लस 39,000, 1,32,195 रुपये का माल है अब 22 अगस्त को। तो 1,32,195 रुपये, 1,32,195 में 10,250 का भाग लगा दिया जाएगा। रेट फॉर फर्दर इशू होगी भारित मूल्य। तो भारित मूल्य में बैलेंस अमाउंट में बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगा दिया जाता है, तो 1,32,195 में 10,250 इकाइयों का भाग लगा दिया जाएगा, तो ये आ रहा है 12 रुपये 90 पैसे लगभग। 26 अगस्त को 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं, 2500 इकाइयाँ इशू की गई हैं। इन 2500 इकाइयों का मूल्यांकन किया जाएगा 12 रुपये 90 पैसे पर। क्योंकि हम ये क्वेश्चन वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर हल कर रहे हैं, तो जो निर्गमन किया जाएगा वो वेटेड प्राइस पे किया जाएगा, और वेटेड प्राइस हम ज्ञात करते हैं बैलेंस अमाउंट में, जो बैलेंस अमाउंट है उसमें बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगाकर। तो 2500 इकाइयाँ इशू की जाएगी 12 रुपये 90 पैसे प्रति इकाई के हिसाब से। 32,250 रुपये की सामग्री इशू कर दी गई। 10,250 की बैलेंस क्वांटिटी उसमें से 2500 इकाइयाँ इशू कर दी गई। 7,750 इकाइयाँ बची है अब स्टोर्स के पास, और 1,32,195 रुपये के माल में से 32,250 रुपये की सामग्री इशू कर दी गई। तो 99,945 रुपये की सामग्री अब स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जो मंथ के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है 7,750 इकाइयाँ, उनका मूल्य है 99,945 रुपये। तो हमने इस क्वेश्चन को चारों विधियों से हल किया है। पहले हमने इसको फीफो मेथड के आधार पर हल किया था, तब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्य आ रहा था 1,04,500 रुपये। फिर इसी क्वेश्चन को हमने जो है लिफो मेथड के आधार पर हल किया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, यानी कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्य आ रहा था 96,000 रुपये। फिर इसी क्वेश्चन को हमने जब सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर हल किया, तो हमने पाया कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट का जो अगस्त के एंड में जो स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, उसका मूल्य है 1,287 रुपये 50 पैसे। और जब इस क्वेश्चन को हमने वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर हल किया है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्य है 99,945 रुपये। तो अलग अलग मूल्यांकन विधियों के कारण जो है क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य अलग अलग आएगा। तो ये 4 विधियाँ थी जिनके आधार पर स्टोर्स लेजर बनाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।